हेलो दोस्तों, आप सभी का एक नए वीडियो में स्वागत है। और दोस्तों, आज एक खास हिंदी न्यूज को इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। तो आज का वीडियो काफी इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल होने वाला है। आप लोग सभी इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। और दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आप लोगों को एक एक रूल बताने की कोशिश करूंगा, बिल्कुल डिटेल में। तो आप लोग सभी इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। सऊदी अरब में तेल की बात तो अक्सर होती है, लेकिन पानी की बात अब ज्यादा जरूरी हो गई है। तेल के कारण सऊदी अमीर है, पर पानी की प्यास यहां लगातार बढ़ती जा रही है। तो दोस्तों, यहां पर है सऊदी अरब में तेल की बात तो अक्सर होती है, अक्सर होती है। और यहां है सऊदी अरब में के लिए इन यूज करेंगे। तेल की बात यदि हिंदी सेंटेंस के अनुसार लें तो यहां पर आप लिख सकते हैं द टॉक ऑफ ऑयल। पानी की बात, द टॉक ऑफ वाटर। और दोस्तों, इसे अलग तरीके से भी लिख सकते हैं। सऊदी अरब में तेल की बात तो अक्सर होती है। मान लीजिए कि सऊदी अरब में लोग अक्सर तेल की बात करते हैं। इसे इस तरीके से भी हम लोग लिख सकते हैं, इन सऊदी अरेबिया पीपल ऑफन टॉक, ऑफन मतलब अक्सर होता है, अबाउट ऑयल। या फिर दोस्तों, द टॉक ऑफ ऑयल इज फ्रीक्वेंट, मतलब अक्सर बात होती है, लेकिन पानी की बात अब ज्यादा जरूरी हो गई है। बट नाउ द टॉक ऑफ वाटर, या फिर टॉकिंग अबाउट वाटर ज्यादा जरूरी हो गई है, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और इसमें हैज यूज करेंगे, हैज बिकम मोर इम्पोर्टेंट। इन सऊदी अरेबिया people often talk about oil, but now the talk of water has become more important. सऊदी तेल बेचकर बेशुमार कमाई कर रहा है, लेकिन इस कमाई का बड़ा हिस्सा समंदर के पानी को पीने लायक बनाने में लगाना पड़ रहा है। यहाँ न नदी है न झील, कुएं भी है तो तेल के, न कि पानी के। पानी के कुएं कब के सूख गए। तो दोस्तों, यहाँ पर है सऊदी तेल बेचकर बेशुमार कमाई कर रहा है। तो यहाँ पर है तेल बेचकर, तो इसके लिए बाय यूज करेंगे, बाय सेलिंग। और दोस्तों, बेशुमार कमाई कर रहा है, यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। आप यहां पर अर्निंग अ लॉट का यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहां पर लिखेंगे सऊदी इज अर्निंग अ लॉट बाय सेलिंग ऑयल। और दोस्तों, यहां पर है लेकिन इस कमाई का बड़ा हिस्सा यानी कि लार्ज पार्ट। तो यहां पर लिखेंगे बट अ लार्ज पार्ट ऑफ दिस अर्निंग समंदर के पानी को पीने लायक बनाने में लगाना पड़ रहा है। तो दोस्तों, लगाना पड़ रहा है यानी कि खर्च करना पड़ रहा है, या खर्च किया जाता है, इस तरीके से भी आप बना सकते हैं।
इज स्पेंट का यूज कर सकते हैं पैसिव वॉइस में, इज स्पेंट, या फिर हैज टू बी स्पेंट का भी यूज कर सकते हैं। और दोस्तों यहां पर है समंदर के पानी को पीने लायक बनाने में, तो मे के लिए इन यूज करेंगे, इन मेकिंग द सी वाटर पोर्टेबल। दोस्तों पोर्टेबल का मतलब होता है पीने लायक पानी। यहां न नदी है न झील। तो दोस्तों इस तरीके के सेंटेंस में नाइदर और नोर का यूज करते हैं, और यहां पर सब्जेक्ट नहीं मिल रहा है, देयर को सब्जेक्ट बनाएंगे। देयर इज नाइदर अ रिवर नोर अ लेक हियर। देयर इज नाइदर अ रिवर नोर अ लेक हियर। कुछ कुएं भी है तो तेल के, न कि पानी के। देयर आर सम वेल्स बट it is of oil, not water. There are some wells, but it is of oil, not water. आप यहां पर दोस्तों दे का भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर वेल्स है, एक से अधिक है। There are some wells, but they are, और इसके अनुसार यहां पर आर लगाएंगे। They are of oil, not water. पानी के कुएं कब के सूख गए। The well of water dried up, यानी सूख गए। बहुत पहले आप ये कह सकते हैं long ago. The well of water dried up long ago. Saudi is earning a lot by selling oil, but a large part of this money is spent in making the seawater potable. There is neither a river nor a lake here. There are some wells, but they are of oil, not water. The well of water dried up long ago. कई रिसर्चों का कहना है कि सऊदी अरब का भूमिगत जल अगले 11 सालों में पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। सऊदी अरब के अरबी अखबार अल वतन की रिपोर्ट के मुताबिक खाड़ी के देशों में प्रति व्यक्ति पानी की खपत दुनिया भर में सबसे ज्यादा है। सऊदी अरब में प्रति व्यक्ति पानी की खपत हर दिन 265 लीटर है, जो कि यूरोपीय यूनियन के देशों से दोगुनी है। तो दोस्तों यहां पर है कई रिसर्चों का कहना है, यानी कि आप यह भी कह सकते हैं मेनी रिसर्चेज से, या फिर अकॉर्डिंग टू मेनी रिसर्चेज, या फिर वेरियस रिसर्चेज भी आप लिख सकते हैं। अकॉर्डिंग टू वेरियस रिसर्चेज, अकॉर्डिंग टू वेरियस रिसर्चेज सऊदी अरब का भूमिगत जल, यानी कि दी अंडरग्राउंड वाटर ऑफ सऊदी अरब अगले 11 सालों में पूरी तरह से यानी कंप्लीटली खत्म हो जाएगा। विल फिनिश, अगले 11 सालों में, इन द नेक्स्ट 11 years. According to various researches, the underground water of सऊदी अरेबिया अगले 11 सालों में पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। विल फिनिश कंप्लीटली इन द नेक्स्ट 11 years. According to various researches,
द अंडरग्राउंड वाटर ऑफ सऊदी अरेबिया विल फिनिश कंप्लीटली इन द नेक्स्ट 11 ईयर्स। सऊदी अरब के अरबी अखबार अल वतन की रिपोर्ट के मुताबिक यानी के अनुसार, अकॉर्डिंग टू, या फिर एज पर का भी आप यूज कर सकते हैं, एज पर द रिपोर्ट, एज पर द रिपोर्ट, या फिर आप अकॉर्डिंग टू का यूज कर सकते हैं। ऑफ द अरेबिक न्यूज़पेपर ऑफ अरब द अल वतन खाड़ी के देशों में, खाड़ी यानी कि गल्फ कंट्रीज से कहेंगे, प्रत्येक व्यक्ति यानी पर कैपिटा पानी की खपत, द कंजम्पशन ऑफ वाटर, आप यहां पर हाईएस्ट का यूज कर सकते हैं, इज द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। दोस्तों यहां पर आप हैव हैज लगाकर भी बना सकते हैं, जैसे द गल्फ कंट्रीज, और यहां पर हैव लगा देंगे, हैव द हाईएस्ट पर कैपिटा वाटर कंजम्पशन इन द वर्ल्ड। As per the report of the Arabic newspaper of Arab, the Al Watan, the Gulf countries have the highest per capita water consumption in the world. सऊदी अरब में प्रति व्यक्ति पानी की खपत हर दिन 265 लीटर है, जो कि यूरोपीय यूनियन देशों से दोगुनी है। तो दोस्तों यहां पर लिखेंगे इन सऊदी अरेबिया प्रति व्यक्ति पानी की खपत पर कैपिटा वाटर कंजम्पशन हर दिन 265 लीटर है, इज 265 लीटर्स पर डे, जो कि यूरोपीय यूनियन के देशों से दोगुनी है, जो कि यानी कि विच इज ट्वाइस यानी दोगुनी है, और यहां पर दैट ऑफ लगाना जरूरी है, दैट ऑफ द कंट्रीज ऑफ द यूरोपियन यूनियन। According to various researches, the underground water of Saudi Arabia will finish completely in the next 11 years. According to the report of the Arabic newspaper of Arab, the Al Watan, the Gulf countries have the highest per capita water consumption in the world. In Saudi Arabia, per capita water consumption is 265 liters per day, which is twice that of the countries of the European Union. सऊदी अरब में एक भी नदी या झील नहीं है। There is not any river or lake in Saudi Arabia हजारों सालों से सऊदी अरब के लोग पानी के लिए कुओं पर निर्भर रहे, लेकिन बढ़ती आबादी के कारण भूमिगत जल का दोहन बढ़ता गया। तो दोस्तों यहां पर है निर्भर रहे यानी कि डिपेंडेड ऑन, और यहां पर है
दोहन बढ़ता गया। दोहन यानी कि दोस्तों एक्सप्लॉइटेशन, बढ़ती आबादी, द इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। हजारों सालों से, फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स। दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सऊदी के लोग पानी के लिए कुओं पर निर्भर रहे। द पीपल ऑफ सऊदी डिपेंडेड ऑन वेल्स। लेकिन बढ़ती आबादी के कारण, बट ड्यू टू द इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, भूमिगत जल का दोहन बढ़ता गया। द एक्सप्लॉइटेशन ऑफ द अंडरग्राउंड वाटर इंक्रीज्ड, या फिर बढ़ता गया। केप्ट ऑन इंक्रीजिंग, एंड इट वॉज नॉट, भरपाई करना यानी फिर से भरना रिप्लेनिश कहलाता है। तो यहां पर लिखेंगे रिप्लेनिस्ड, यानी कि पैसिव वॉइस में लिखेंगे इट वॉज नॉट रिप्लेनिस्ड, प्राकृतिक रूप से, नेचुरली। धीरे धीरे कुओं की गहराई बढ़ती गई और वो वक्त भी आ गया जब सारे कुएं सूख गए। धीरे धीरे यानी कि ग्रेजुअली या फिर स्लोली कुओं की गहराई बढ़ती गई। द डेप्थ ऑफ द वेल्स, यहां पर आप सिंपल पास्ट टेंस में बना सकते हैं इंक्रीज्ड, या फिर केप्ट ऑन इंक्रीजिंग भी लिख सकते हैं। एंड वो वक्त भी आ गया। द टाइम केम, जब सारे कुएं सूख गए। जब के लिए वेन लिखेंगे, वेन ऑल द वेल्स ड्राइड अप, यानी कि सूख गए। और दोस्तों यहां पर है पानी के लिए, फॉर वाटर, यहां पर ऐड कर देंगे। There is not any river or lake in Saudi Arabia. For thousands of years, the people of Saudi Arabia depended on whales for water, but due to the increasing population, the exploitation of the underground water kept on increasing and it was not replenished naturally. Slowly, the depth of the wells increased, and the time came when all the wells dried up. सऊदी में कितनी बारिश होती है? तो दोस्तों इसे सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखेंगे हाउ मच डज इट रेन इन सऊदी अरब। हाउ मच डज इट रेन इन सऊदी अरब। तलमीज अहमद सऊदी अरब में भारत के 4 साल राजदूत रहे हैं। तो दोस्तों यहां पर रहे हैं यानी कि हैज बिन। तलमीज अहमद हैज बिन दी
एम्बेसडर ऑफ इंडिया, आप फॉर इंडिया भी लिख सकते हैं, 4 साल यानी कि फोर 4 years, he says that सऊदी में हर साल दिसंबर जनवरी में तूफान के साथ बारिश आती है। तो दोस्तों बारिश आती है यानी कि आप द रेन कम्स भी लिख सकते हैं या फिर बारिश होती है आप लिख सकते हैं, इट रेन्स, तूफान के साथ, विद स्टोर्म। और दोस्तों यहां पर सऊदी अरब में सबसे पहले इसे ही लिखेंगे, इन सऊदी अरेबिया तूफान के साथ बारिश आती है, इट रेन्स विद स्टोर्म्स, हर साल, एवरी ईयर, इन December and January. How much does it rain in Saudi Arab? Talmiz Ahmed has been the ambassador of India for 4 years. He says that in Saudi Arabia it rains with storms every year in December and January. लेकिन ये 1 या 2 दिन ही होती है, but it is only for 1 or 2 days. How much does it rain in Saudi Arab? Talmiz Ahmed has been the ambassador of India for 4 years. He says that in Saudi Arabia it rains with storms every year in December and January, but it is only for 1 or 2 days. मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका में दुनिया की 6% आबादी है और 2% से भी कम वैसा पानी है जिसके इस्तेमाल के बाद भरपाई की जा सके। तो यहां पर लिखेंगे द मिडिल ईस्ट एंड उत्तरी अफ्रीका, द नॉर्दर्न अफ्रीका have 6% of the world's population. The Middle East and the Northern Africa have 6% of the world's population. और 2% से भी कम वैसा पानी है जिसके इस्तेमाल के बाद भरपाई की जा सके, and less than 2% वाटर जिसके इस्तेमाल के बाद भरपाई की जा सके, which can be की जा सके यानी कि can be replenished, इस्तेमाल के बाद यानी कि आफ्टर यूज। यह इलाका दुनिया का सबसे भयावह सूखाग्रस्त इलाका है। दोस्तों यहां पर है सबसे भयावह यानी कि द मोस्ट हॉरिफिक भी आप लिख सकते हैं या फिर सबसे खराब, द वर्स्ट भी आप लिख सकते हैं। दिस रीजन इज आप यहां पर वर्स्ट का भी यूज कर सकते हैं, द वर्स्ट या फिर द मोस्ट हॉरिफिक सूखाग्रस्त इलाका यानी कि ड्रॉट प्रोन रीजन।
ऑफ द वर्ल्ड यानी कि दुनिया का। और दोस्तों यहां पर प्रोन का मतलब होता है एक तरह से प्रवृत्त या झुका होना। जैसे दोस्तों मान लीजिए कि कोई बहुत जल्दी बीमार पड़ जाता है, यानी उसकी प्रवृत्ति है कि वह बीमार पड़ जाता है, तो आप कह सकते हैं ही इज प्रोन टू डिजीज। मान लीजिए दोस्तों कि किसी एरिया में बहुत ज्यादा अर्थक्वेक आता है, तो आप कह सकते हैं दिस रीजन इज प्रोन टू अर्थक्वेक। मैकार्थी कहती हैं इन देशों में विलवणीकरण के अलावा कोई विकल्प नहीं है। दोस्तों विलवणीकरण, इसे इंग्लिश में डीसैलिनेशन कहा जाता है, यानी कि लवण को हटाना, नमक को पानी से हटाना। कोई विकल्प नहीं है, ऑल्टरनेटिव यूज कर सकते हैं या फिर सॉल्यूशन यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों यहां पर है मैकार्थी कहती हैं, मैक कार्थी सेज इन देशों में विलवणीकरण के अलावा कोई विकल्प नहीं है। देयर इज नो ऑल्टरनेटिव्स के अलावा आप एक्सेप्ट का यूज कर सकते हैं, एक्सेप्ट डिसैलिनेशन। इस तरह के अपारंपरिक पानी में काफी खर्च आता है। दिस टाइप ऑफ, यानी इस तरह के अपारंपरिक, अनकन्वेंशनल वाटर काफी खर्च आता है, यानी कि कोस्ट्स अ लॉट। और गरीब देशों के लिए यह आसान प्रक्रिया नहीं है। एंड दिस इज नॉट एन इजी प्रोसेस फॉर द पुअर कंट्रीज। ऐसे में यमन, लीबिया और वेस्ट बैंक में अब लोग ग्राउंड वाटर पर ही निर्भर है। ऐसे में यानी कि सो इन यमन, लीबिया एंड वेस्ट बैंक। बैंक का मतलब यहां एक तरह से किनारा हुआ। लोग ग्राउंड वाटर पर ही निर्भर है। पीपल डिपेंड ओनली ऑन ग्राउंड वाटर। मैकार्थी says there is no alternatives except desalination. This type of unconventional water costs a lot and this is not an easy process for the poor countries. So in Yemen, Libya and West Bank, people depend only on groundwater. उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। और दोस्तों इस तरह के वीडियोज बनाने में काफी मेहनत लगता है, तो आप लोग सभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। और दोस्तों यह एक तरह से एडवांस्ड लर्निंग है और आप काफी कुछ सीखते हैं और बहुत सारे वर्ड्स भी सीखते हैं। आपकी कहीं ना कहीं कंपेटिटिव इंग्लिश की भी तैयारी होती है और आपका इंग्लिश का नॉलेज बढ़ता है, समझने की शक्ति बढ़ती है। तो दोस्तों आप लोग सभी मेरे चैनल के साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, दूसरे सभी वीडियोज को जरूर देखिए, मुझे सपोर्ट कीजिए, आगे बढ़ाइए। ऑल राइट फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।